नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भागचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका मिथुन लगन है तो आपके लगन का जो स्वामी है या फिर आपके प्रथम भाव का जो स्वामी है बुध, वह करीबन प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक, मतलब मिथुन राशि से लेकर करीबन वृश्चिक राशि तक उसका जो प्रभाव होगा हर एक स्थान में या फिर हर एक राशि में, वह किस प्रकार का हो सकता है, इसी के विषय पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं, इसमें मेष लगन के लिए और वृषभ लगन के लिए मंगल और शुक्र हर एक स्थान में, यानी कि जो लग्नेश है वो हर एक स्थान में किस प्रकार से प्रभावित होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है तो फिर जो बुध है वो प्रथम भाव से लेकर करीबन छठे भाव तक इसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि जो बुध है वो आपके लगन भाव में, मतलब मिथुन राशि में ही होगा, तो इसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि यदि बुध जो है वो स्वयं की राशि में यदि प्रथम भाव में होगा तो वो काफी अच्छा माना जाएगा, या फिर स्वास्थ्य लेकर इसके जो अनुभव है वो काफी अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बात है, उस प्रकार के अनुभव मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि यह जो भाव है, प्रथम जो भाव है, यह मूलतः मंगल का भाव है या फिर सूर्य का भाव है। तो यहाँ पर यदि बुध होगा, यद्यपि वह स्वयं की राशि में होगा, मतलब मिथुन राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धि से बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार कई प्रकार के जो नॉलेजेस होते हैं उनमें काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि मिथुन राशि है और उसमें बुध है, तो करीबन हर विषय के बारे में इनको मालूमात होती है। आप इनसे किसी भी विषय पर अगर बातचीत करते हो तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो बुद्धि है वो काफ़ी अच्छी है, इनकी ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी है, इनकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन किसी एक विषय पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बात की कि हेल्थ इश्यूज इनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब ये जो हेल्थ इश्यूज है वो करीबन 2-3 प्रकार से देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है, मतलब। और फिजिकल मेहनत के बारे में भी अगर देखा जाए तो जो फिजिकल मेहनत है उसमें पूरी तरह से ये नहीं आते हैं। जैसे कि अगर लग्नेश लगन भाव में है तो उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यदि आपका मिथुन लगन है और वहीं पर यदि बुध है तो फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बौद्धिक जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनका मतलब कहीं पर अगर इनको कोई काम करना है तो वहाँ पर जाके काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। मीडिएटर का काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार कमीशन की जो बिजनेसेस है वो काफ़ी अच्छी देख के कर सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षा के मामले में भी खास करके जो स्कूल की जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होता है, इसमें यह जो व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मिठास भरी होती है और थोड़े से चौकन्ने होते हैं हमेशा। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। मन के काफ़ी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बात की कि थोड़े से इनका जो हार्ड वर्किंग होता है वो थोड़ा सा कम होता है और थोड़े से शर्मीले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इनमें जो गट्स होते हैं, वो जो करेज होता है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए काफ़ी हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, खुश मिजाज देखे जा सकते हैं। सिर्फ इनको जो हेल्थ इश्यूज है वो थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। तो यहाँ पर जो मृग नक्षत्र का जो बुध होता है, उनकी वाणी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आद्रा नक्षत्र का जो बुध होता है, इनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और जो पुनर्वसु नक्षत्र का जो बुध होता है, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। कई प्रकार के जो नॉलेज हैं वो पुनर्वसु के जो बुध होते हैं इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके जो भाई बहनों के साथ या फिर सिबलिंग के साथ इनकी जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर यदि रवि के साथ यदि बुध होगा तो फिर ये जो बुध है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जो रवि है वह तृतीयेश भी है और प्रथम भाव का कारक भी है। तो रवि और बुध की यदि युति आपके प्रथम भाव में मिथुन लगन में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक होता है काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खुद मतलब अपने बलबूते पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं और इनमें कई प्रकार के जो नॉलेजेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और समाज में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बुध शुक्र की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं
वो नौकरी पेशा का ज़्यादा होते हैं। खुद से कोई निर्णय लेना थोड़ा सा इनमें कम देखा जा सकता है, लेकिन इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रहन-सहन इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फैशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो फैशन इनको काफ़ी अच्छी तरीके से आती है, खुद को किस प्रकार से रिप्रेज़ेंट करना, ये इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। उसी प्रकार जीवन में हैप्पी गो लकी की जो इमेज होती है, वो इनको ज़्यादा भाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, और अगर इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आ भी जाए, तो थोड़े से जल्दी ब्लैंक भी हो जाते हैं। तो पूरी तरह से जो माचो मैन की जो इमेज होती है, वो इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती। और यदि किसी महिला की यदि कुंडली है और उसमें यदि मिथुन लगन में यदि बुध और शुक्र की युति है, तो इन्हें रोना बहुत ही जल्दी आ जाता है। मतलब इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवनेस इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार बुध और मंगल की यदि युति होगी, तो बुध मंगल की जो युति है वो ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि जो मंगल है वो बुध का नंबर 1 का शत्रु होता है मिथुन लगन के लिए भी। लेकिन इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इनका जो बौद्धिक काफ़ी सटीकतापूर्वक इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अपनी जो बात है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे दे सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात है, जो हेल्थ इश्यूज वाली बात है, वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर देखी जा सकती है। नेक या फिर हैंड या फिर शोल्डर की जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है वो इनमें देखी जा सकती है। नर्वस डिसऑर्डर्स भी देखा जा सकता है। कभी-कभी वाणी के मामले में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम इनमें, मतलब इनके बोलने का एक अलग ही प्रकार का ढंग होता है, या फिर इनका जो कंठस्थ जो वाणी होती है, वो आवाज़ जो होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। भाइयों का सुख थोड़ा-सा कम मिल सकता है यहाँ पर, खास करके बड़े भाइयों के भाई-बहन के साथ उनकी ज़्यादा नहीं जमती, या फिर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध और गुरु की यदि युति होगी, तो वो काफ़ी अच्छे माने जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंडिपेंडेंट देखे नहीं जाते, हालांकि काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुस्थापित भी होते हैं। और नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति एजुकेशन की जो फील्ड होता है, या फिर पढ़ना लिखना ज़्यादा होता है, किताबों का जो चलन है वो ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सीधे सीधे रहने वाले होते हैं, मतलब आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करते। इसी वजह से बिजनेस में ये जो युति है बुध और गुरु की लगन में, मतलब मिथुन राशि में, वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, कोई खुद के बलबूते पर। लेकिन जिसे हम ये कहते हैं कि कोई नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये जो युति है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, और इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि बुध और शनि की युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति है तो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े से डीप थिंकर होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। लेकिन कई कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि बुध शनि की यदि युति होगी, हालांकि बुध शनि की जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, क्योंकि जो शनि है वो इस लगन के लिए, मतलब मिथुन लगन के लिए शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि ये भाग्यश भी है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, और खास करके परदेश में सेटल होना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं अपने लाइफ में, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इनकी जो मानसिकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट देखी जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र ठीक नहीं है और बुध शनि की युति है, तो फिर मानसिकता के और तौर पर आपको कई प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं। खास करके यहाँ पर यदि बुध वक्री होगा, तो बुद्धिमान तो बहुत ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें मानसिकता के और तौर पर काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बुध राहु की जो यदि युति होगी आपके लगन भाव में मिथुन राशि में, तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बाय हुक्स और किसी भी प्रकार से जिसे हम सक्सेस मिलना, इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े से इन पर विश्वास, ट्रस्टवर्दी नहीं होते, लेकिन खुद के लिए इनके लिए जो युति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भाई बहनों का सुख थोड़ा कम मिलता है। बुध केतु की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनकी जो वाणी काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड खास करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नमनेस या फिर न्यूरोल से लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे जा सकते हैं। बुध अशुल की यदि युति होगी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे यानी कि इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, सोच विचार भी इनके काफ़ी आधुनिक देखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इनकी जो पर्सनालिटी है वो देखी जा सकती है। मतलब सोसाइटी में या फिर समाज में जैसा भी जीवन है उससे कुछ अलग करने वाले देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आधुनिक इनका जो व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। बुध दक्षिण की यदि युति होगी आपके लगन भाव में मिथुन राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंट्यूशंस होती है वो काफ़ी पावरफुल देखी जा सकती है। कई दफ़ा बुध नेपच्यून की युति होगी
तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हम जो नॉर्मली यशस्विता की जो भी व्याख्या करते हैं उस पे बैठने वाले नहीं होते। इनमें इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे होते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन इनके जो क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी अलग से देखे जा सकते हैं। सिक्स सेंस इनका काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट होता है। और एंशिएंट जो साइंसेस है जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, बाकी जो भी इस प्रकार के जो शास्त्र है, इसमें ये जो व्यक्ति है बुध नेपच्यून की युति वाली वो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि मिथुन लग्न में द्वितीय भाव में होगा, मतलब कर्क राशि में होगा, तो यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो कर्क राशि वो चर राशि है और चंद्रमा की राशि है। तो यदि द्वितीय भाव में यदि बुध होगा तो काफी अलग से ये बुध है वो देखा जाएगा। हालांकि बोलने में या फिर उनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखे जा सकते हैं, लेकिन कई दफा एक ही विषय पर काफी समय तक ये जो व्यक्ति है वो बोलते रहते हैं, जो काफी थोड़ा सा बोर्डम सा हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक ही विषय पर, बहुत ही छोटे छोटे विषय पर भी काफी ज्यादा बोलने वाले होते हैं, इनकी जो बोलने की कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। और कभी कभी सामने वाले के व्यक्ति को वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि छोटे से छोटे और एक बार ऐसे जो व्यक्ति है वो शुरू होते हैं तो थमने का नाम नहीं लेते। तो ये बात इनमें थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी अलग है, लेकिन देखी जा सकती है। तो यदि आपका जो लग्नेश है वो यदि द्वितीय भाव में यहाँ पर मिथुन लग्न है और कर्क राशि में यदि बुध होगा, तो बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना हालांकि ज्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो जो बोलना होता है थोड़ा सा नेगेटिव होता है, थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं नेगेटिव ज्यादा बोलने वाले होते हैं, और कई दफा इनकी नेगेटिव बोलने वाली बातें सही होती हैं। तो लेकिन वो अगर पॉजिटिव बोलते हो तो वो बात सही नहीं होती। तो ये थोड़ा अलग बात है, लेकिन होती जरूर है। और बोलने का थोड़ा सा ढंग भी अलग सा देखा जा सकता है यदि आश्लेषा नक्षत्र में बुध हो। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटी मोटे प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। यदि पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में बुध होगा तो अच्छा होगा, लेकिन बोलने का जो मैंने कहा कि काफी ज्यादा बोलने वाले देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, नॉर्मली पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते। उसी प्रकार इनको पता होता है कि पैसे किस तरह से बचाने हैं। उसी प्रकार जो बोलने के जो भी बिजनेसेस है या फिर क्षेत्र है, टीचिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, खास करके प्राइमरी टीचर्स वगैरह। वो जो व्यक्ति होते हैं उस प्रकार का जो प्रोफेशन है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कम्युनिकेशन का जो भी फील्ड है, मार्केटिंग की जो भी फील्ड है, इसमें भी ये व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कई प्रकार की जो लैंग्वेजेस है उस पर इनकी कमांड ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल जो बातें हैं इसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर देखी जा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है इनका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम देखा जा सकता है। मगर मतलब अगर ऐसे व्यक्ति किसी स्कूल में टीचिंग से रिलेट करते हैं तो घर पर भी ट्यूशन क्लास लगी, कहीं और पर भी ट्यूशन, मतलब और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनको देखा जा सकता है। द्वितीय भाव में यदि कर्क राशि का बुध होगा तो बहुत बड़ा जो फायदा है उसका ज़्यादा विचार नहीं करते। मतलब वो जो एम्बिशन होती है पैसे के मामले में, एम्बिशन तो होती है, मतलब पैसे तो कमाने वाले क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन पैसे के लिए रिस्क लेना या फिर बहुत बड़ी एम्बिशन रखना, ये बात इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती, जो कि थोड़ी अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव को जो बुध होता है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामला में ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। रवि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति, मैंने अभी जो कहा कि पैसे के मामले में फिर इनकी जो एम्बिशंस है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार घूमना फिरना इनका ज़्यादा देखा जा सकता है। पैसे के मामले में थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं। और इनकी जो वाणी होती है, वाणी में अधिकार जो वाणी कहते हैं, मतलब ये जो भी बोलते हैं उससे बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। अकेला अगर बुध हो तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन यदि रवि के साथ बुध होगा तो इस प्रकार की जो बात है मैंने कही वो देखी जा सकती है। घर में या फिर फैमिली में इनके खुद का एक स्ट्रेंथ होती है, वजन होता है, वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार मंगल और बुध की यदि युति होगी तो जो मैंने बात कही इस शुरुआत में कि यदि बुध अकेला होगा तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, तो यदि मंगल के साथ बुध होगा तो ये बात बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा तीखे तेवर देखे जा सकते हैं इनके। और जो बात ये गलत कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, वही सही होते हुए देखी जाएगी। कई दफ़ा आप देख सकते हो कि यदि मंगल बुध की युति होगी तो इनकी जो वाणी होती है इतनी ज़्यादा तीखी होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब नॉर्मली ये नेगेटिव ही ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन जैसे पैसे के मामले में ये थोड़े सेल्फिश होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। पैसे के मामले में ही ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। पैसे का इनका जो गणित होता है वो काफ़ी परफेक्ट होता है, इसीलिए दुनिया में सफलतम तो होते हैं, इजी मनी भी इनमें देखा जा सकता है। लेकिन वाणी
काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। आँखों के मामले में भी प्रॉब्लम, आँखों के मामले में कभी-कभी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब हेडेक वगैरह ये जो बातें हैं या फिर स्किन एलर्जी की जो बातें हैं, वो ज़्यादा इनमें देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो बुध है, ये बुध इनका षष्ठी भी होता है, लाभेश भी होता है, तो पैसे के मामले में तो कोई प्रॉब्लम देखी नहीं जा सकती। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो हार्ट से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड या फिर थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार बुध गुरु की यदि युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन मतलब इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। टीचिंग से ये तो बहुत ही ज़्यादा रूबरू होते हैं, या फिर टीचिंग फील्ड से, किसी भी प्रकार की टीचिंग फील्ड से ये ज़्यादा, या फिर इंस्ट्रक्टर या फिर ज्ञान देना, इस प्रकार की जो बातें हैं, पढ़ना लिखना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर बुध गुरु की यदि युति होगी तो पैसे के मामला में तो सोचते ही है, थोड़ा सा विवाह सुख में ये जो बुध गुरु की युति है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। यदि ऑस्लेशन नक्षत्र में यदि होगी तो वैवाहिक जो जोड़ीदार है इनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर विवाह सुख में ये जो युति है वो बाधा लेके आ सकती है। उसी प्रकार बुध शुक्र की जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। इस ऐसी जो युति अगर नॉर्मल होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि रवि बुध और शुक्र एक साथ ही ज़्यादा चलते हैं। तो बुध शुक्र की यदि युति होगी तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम दिक्कतें नहीं आती। उसी प्रकार मल्टीपल इनके रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी वाणी जो होती है इतनी मिठास भरी होती है, से कोई भी बात इतनी अच्छी तरीके से सामने रखते हैं कि सामने वाला इसे हाँ कर देता है। उसी प्रकार जो धार्मिक व्यक्ति, जो प्रवचन देने वाले व्यक्ति होते हैं, इनके लिए भी ये जो मतलब इनकी कुंडली में इस प्रकार के जो योग है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं और प्रभावित कर देती है। इनकी जो वाणी होती है, सामने वाला प्रासादिक जिसे कहते हैं कि प्रसाद की तरह इनकी जो वाणी है होती है वो देखी जा सकती है और फिर सुनी जा सकती है। मतलब जो भी बात कहे, चाहे सिंपल से क्यों ना हो, लेकिन बुध शुक्र की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में कर्क राशि में होगी तो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो वाणी होती है काफ़ी प्रभावित करने वाली होती है। यदि बुध शुक्र की युति अश्लेषा नक्षत्र में होगी तो संतान सुख के मामले में ये जो बातें हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। संतान सुख न होना या फिर संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, खास करके किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार की युति होगी तो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध शनि की युति होगी आपके द्वितीय भाव में तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नेचुरल कंजूस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। मतलब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। थोड़े से मीतभाषी भी देखे जा सकते हैं और थोड़ी सी इनकी जो पर्सनालिटी होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिवनेस इनकी वाणी में देखा जा सकता है। जब भी आप इनको कहीं कोई किसी बात कर तो थोड़ा सा नेगेटिव पहला बोलेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम है वो पहले बोलेंगे। तो इस वजह से ये जो बातें हैं इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि कंजूस तो होते ही है, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, खास करके हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इनमें थोड़े से देखे जा सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कई दफ़ा इनके पास काफ़ी अच्छी संपत्ति वगैरह भी होते हैं, लेकिन फिर भी विचार करना कि ये कई लोगों के बारे में ये होता है कि स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस वो ले लेते हैं। तो ये जो बात है वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध राहु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी कर्क राशि में तो झूठ बोलना ये थोड़ा ज़्यादा होता है। मैनिपुलेट करना, अपनी जो बातें हैं वो मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, या इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन पैसे के मामले में इनकी जो गणित होती है या फिर जो ब्रेन होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन वाणी थोड़ी सी तीखी होती है। इनके बारे में भी इनके मुंह से एक अलग ही प्रकार की दुर्गंध कही है वो आती है। यदि बुध गुरु की युति आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में होगी, बुध केतु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति जो बोलेंगे वो सही होगा, ऐसा होता है। खास करके पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में युति होगी, इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो ये बातें थोड़ी सी इनकी शार्पवाणी कभी सही होते हुए भी देखी जा सकती है। बुध और शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो जो मैंने बात की कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कंटिन्यूस बोलने वाले होते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि रुक जाओ। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हार्श ज़्यादा होते हैं बोलने में। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के मामले में भी ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। इसी प्रकार बुध नेपच्यून की यदि द्वितीय भाव में युति होगी तो आँख के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर बोलना, जो कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि बोलने की इनकी आदत थोड़ी ज़्यादा देखी, छोटी छोटी बातें भी इनकी याद में रहने की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि द्वितीय भाव में बुध होगा वहाँ कर्क राशि का, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बुध की जो दैनिक गति है वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। देखिए बुध जो ग्रह है
वो बहुत छोटा ग्रह है या फिर फास्ट मूविंग प्लैनेट है, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं वो आपको कंपल्सरी मिलते हैं। यदि बुध वक्री होगा, स्तंभी होगा, किसी अन्य ग्रह की युति केंद्र प्रतियोग में होगा या फिर दृष्टि में भी होगा, तो भी इसके जो परिणाम है पूरी तरह से बदलते हैं। उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा, देखिए तृतीय भाव में बुध जो होता है वो सिंह राशि का होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े आधिकारिक तौर पर ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी बड़े देखे जा सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो करेज होता है वो नॉर्मली इनमें देखा नहीं जाता। तो यदि वो करेज आ जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों का सुख इनको काफ़ी अच्छा मिलता है, खास करके छोटे जो भाई बहन होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी प्रभावित करने वाली होती है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर बाहर घूमना फिरना, इनलैंड जर्नी, ये इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। शब्दों का भंडार इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। शब्दों पर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो खास करके इस प्रकार मतलब मोटिवेशन देना, दूसरों को प्रभावित करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। घूमना फिरना भी इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। कई पायलट जो होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, इनकी कुंडली में बुध तृतीय भाव में ज़्यादा देखा जा सकता है, खास करके मिथुन लगन के लिए। और यदि सिंह राशि में होगा, उसी प्रकार सिविल सर्विसेज में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो देखे जा सकते हैं। अच्छे मीडिएटर होते हैं और इनको पता होता है कि किस तरह से जो बातें हैं वो कहनी चाहिए, किस तरह से बातें जो है वो मनवानी चाहिए, ये इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। उस प्रकार कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उसमें भी इस प्रकार के जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। भाई बहनों का सुख जैसे मैंने कहा वो काफ़ी अच्छा मिलता है यदि तृतीय भाव में सिंह राशि का यदि बुध हो। अब यहाँ पर सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, मघा, पूर्वा और उत्तरा। तो मघा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है थोड़ा सा इनकी जो वाणी है तीखी देखी जा सकती है, थोड़ी सी एरोगेंसी इनमें देखी जा सकती है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, इनकी जो ड्रीम्स, इनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखे जा सकते हैं। पूर्वा नक्षत्र में या फिर उत्तर नक्षत्र में यदि बुध होगा तो थोड़ा सा ऐसे जो व्यक्ति हैप्पी गो लकी वाले होते हैं और इनको भाग्य के आधार पर कुछ अच्छे लाभ भी होते हुए नजर आएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से सेटलमेंट होते हैं। लेकिन बाहर घूमना फिरना या फिर बाहर गांव में सेटल होना, ये जो बातें हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि तृतीय भाव में सिंह राशि का बुध होगा और ये वो उसकी जो दैनिक गति है वो कम होगी। नॉर्मली बुध की जो दैनिक गति है वो 1 अंश 12 कला होती है मैक्सिमम, और उससे अगर कम हो, बहुत कम हो, मतलब 10 कला, 20 कला, 30 कला या फिर कभी भी 0 कला भी होती है, मतलब स्तंभ भी होता है। तो जब भी इस प्रकार की बात या फिर बुध वक्री होगा तो भाई बहनों का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार इनको भी स्वास्थ्य के बारे में कई प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर यदि रवि के साथ बुध होगा तो बहुत ही अच्छा योग होता है, क्योंकि जो रवि है वो स्वयं के राशि में है, स्वयं के भाव में है, और वो यदि बुध के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बौद्धिक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, सोशल लाइफ में भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो करीबी संबंध आता है पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा आगे, क्योंकि इनकी वाणी भी काफ़ी अच्छी होती है, इनमें जोश खरोश भी काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार अपनी जो बातें हैं वो किस प्रकार से सामने रखने हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, बॉडी लैंग्वेज भी इनको काफ़ी अच्छी तरीके से रीड करनी आती है। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको सिर्फ देख कर ये बता देंगे कि उसके मन में क्या है, या फिर जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का होगा। तो वो लॉजिकल थिंकिंग जो होती है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कमांड इनमें काफ़ी अच्छे, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकते हैं। कुछ कर गुजरना है या फिर अपने जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए पूरे जद्दोजहद करेंगे या फिर पूरा जोर लगाएंगे। तो ये जो बातें हैं उनमें मतलब बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा सिंह राशि में और रवि के साथ होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति होगी, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। बहुत ही मतलब जो भी प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, इनकी कुंडली में भी ये योग देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है, इनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। पेट या फिर पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है लिटिगेशंस में भी फंसने के संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आउटस्पोकन होता है, इनमें जो धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। इसी वजह से कई दफ़ा ऐसी बातें कह जाते हैं जिसकी वजह से ये खुद ही उसमें फंस जाए। तो लिटिगेशंस के मामले है, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड किसी पर अगर फेथ या फिर विश्वास रखते हैं तो वहाँ से कुछ अलग से बातें होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती थी। यदि मंगल बुध की युति होगी तृतीय भाव में तो वो दोनों तरह से अफेक्ट करेगी आपको, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार
यदि बुध शुक्र की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरों के आधार पर सपोर्ट पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। मतलब खुद से वो नहीं, किसी औरों की वजह से ये आगे बढ़ने वाले, मतलब इनमें पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छी होती है, इनमें एनर्जी भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कई प्रकार के इसमें इनके अनुभव भी होते हैं, लेकिन किसी और की वजह से ये आगे बढ़ते हैं। और वैसे ही होता है, किसी और के सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ते हैं। खुद से कोई डिसीजन करना या फिर खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, ये जो बात है वो इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर बुध शुक्र की यदि यदि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में होगी तो आधिकारिक तौर पर ये आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में आपको कई दफ़ा ऐसे जो पोस्ट होते हैं जहाँ पर आपको खुद को कोई निर्णय नहीं लेना होता, आपकी जो सीनियर है वो आपको निर्णय लेते हैं या फिर बताते हैं, वही आपको वो उसी प्रकार से फॉलो करना होता है। तो वो जो बातें हैं वो इनमें उस प्रकार का जो माइंडसेट है वो इनमें देखा जा सकता है। बुध शुक्र की युति यदि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में होगी तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। घूमना फिरना इनको ज़्यादा पसंद आता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में भी आते हैं। उस प्रकार इनके जो बच्चे होते हैं या फिर इनकी जो संतान होती है वो बाहर गांव में सेटल होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर एक है कि यदि बुध शुक्र की युति सिंह राशि में होगी और इस युति के साथ किसी अन्य ग्रह का यदि युति केंद्र पाप ग्रह का यदि युति केंद्र प्रति योग होगा तो विवाह सुख में ये जो बातें हैं वो बाधा लेके आ सकते हैं। विवाह सुख और भाई बहनों का सुख, इनमें जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो प्रॉब्लम लेके आ सकता है। बुध शनि की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से मितभाषी होते हैं, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी गहन होती है, काफ़ी इनडेप्थ होती है। कई दफ़ा थोड़ा सा निगेटिव माइंड सेट में जाएंगे, मतलब इनको अगर कुछ बात पसंद नहीं आती तो सामने वाले व्यक्ति को बताए हुए नहीं, लेकिन खुद से ऐसी कोई बात करेंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये बातें थोड़ी सी अलग होती है। बुध शनि की युति यदि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में होगी तो ऐसे जो जीवन में तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो इनकी इमेज होती है वो समाज में ठीक नहीं होती, थोड़े से निगेटिव, इनसे लोग थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन यदि बुध शनि की युति है और बुध वक्री है तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मतलब यदि बुध शनि की युति बुध वक्री है या फिर शनि वक्री या फिर दोनों वक्री, तो जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुध शनि की युति होगी खास करके पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र में, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बाकी का साथ इनको काफ़ी अच्छा मिलता है, बाहर गाँव सेटल होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। बुध राहु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा सेल्फिश होने की संभावना ज़्यादा बनती है। इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, लेकिन वो जो इंटेलेक्ट है वो सकारात्मक रूप से सामने आएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम ही बनती है। इससे थोड़ा सा दूर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बाय हुक्स और क्रूज किसी भी तरह से। लेकिन बौद्धिक इनकी इतनी फास्ट होती है कि आप इनको पकड़ नहीं पाओगे। यदि बुध राहु की युति आपके तृतीय भाव में सिंह राशि पे होगी तो चाहे किसी भी इसमें अगर इनका जन्म हुआ हो, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। हुक्स और क्रूक्स इनके लिए जो हम नॉर्मली जो बातें कहते हैं पाप पुण्य की बातें, इनके लिए इतनी लागू नहीं पड़ती। उसी प्रकार बुध नेपच्यून की युति यदि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति बुध केतु की युति यदि आपके तृतीय भाव में यदि सिंह राशि में होगी तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। चीटिंग इनके साथ होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। बुध आकर्षण की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो बुध हर्षण की जो युति है तृतीय भाव में सिंह राशि में वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए बुध जो है वो चतुर्थ भाव में आता है कन्या राशि में स्वयं के भाव में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं माँ की तरफ या फिर घर की तरफ इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो व्यक्ति, मतलब बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा कन्या राशि में तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार सभी मतलब उच्च शिक्षा या फिर विद्या विभूषित ये हो सकते हैं या फिर होते भी हैं। उसी प्रकार इनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घर के मामले में भी इनको हमेशा इनके मन में वही चाहते हैं अपने फैमिली को किस तरह से अच्छा रखा जाए, क्योंकि लग्नेश जो है वो चतुर्थ भाव में आता है। अब यहाँ पर इनके माँ का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी अच्छा इन पर देखा जाता है। माँ का जो संस्कार है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में और खुद का घर खुद की वास्तु और इस प्रकार के अनुभव
इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनके जो इंटेलेक्ट होती है, वो ग्रास्पिंग जो होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इनकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार घर का जो वातावरण होता है वो उसी प्रकार का होता है, मतलब धार्मिक नहीं होता, लेकिन इंटेलेक्ट ज़्यादा देखा जा सकता है। पैसे को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। अब हम देखेंगे कि यदि बुध, देखिए यहाँ पर यदि बुध वक्री होगा या फिर बुध की जो दैनिक गति है, जो कि 1/12 कला की होती है मैक्सिमम, वो यदि बहुत ज़्यादा कम है तो फिर प्रॉब्लम दे सकता है यह बुध स्वास्थ्य के बारे में। या फिर यदि आपका चंद्रमान भी ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम देगा, खास करके साइकोलॉजिकल, या फिर आपके घर में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन वाले कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो ये बात इनमें थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन देखी जा सकती है। उसी प्रकार रवि और बुध की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति, उनकी जो माँ होती है घर में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। उनकी ही मतलब आधार पर या फिर उनकी उनकी अपेक्षा पर ही जो पूरा धन है वो देखा जा सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं माँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके उनके आज्ञा पर ही चलने वाले ज़्यादा देखे जा सकते हैं। रवि बुध की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल बुध की युति, जैसे कि हम सोचते हैं कि मंगल बुध जो है यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो मांगलिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल के साथ कोई अन्य अगर यदि पाप ग्रह होगा तो प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि मंगल बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में होगी तो आपकी जो माता जी है उनको पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी होशियार देखा जा सकता है, या फिर वाणी के ऊपर इनका जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो माँ होती है वो भी काफ़ी बुद्धिमान देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मंगल बुध की युति यदि चतुर्थ भाव में कन्या राशि में होगी तो वास्तु से रिलेटेड लिटिगेशन ज़्यादा हो सकते हैं। घर के जो बाकी के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर इनके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि मंगल यदि आपकी चतुर्थ भाव, मंगल बुध की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में कन्या राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति माँ के साथ इनके जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल देखे नहीं जाते। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होती रहती है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर से दूर इनका जो भाग्योदय है वह देखा जा सकता है। अब ये बात थोड़ी अलग है लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल होते हैं। यदि बुध शुक्र की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में है कन्या राशि में और शुक्र के साथ यदि अन्य पाप ग्रह का कोई किसी भी प्रकार का योग होगा तो विवाह सुख मिलने की संभावना करीबन कटी होती है। बुध शुक्र की यदि युति आपके चतुर्थ भाव में होगी और किसी पुरुष की कुंडली में इस प्रकार के योग होगा तो संतान सुख में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म्स काउंट कम होना, पौरुषत्व जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की बातें हो सकती है। स्पर्म्स काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कुंडली देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध और शनि की युति होगी आपके चतुर्थ भाव में तो नॉर्मली ये जो युति होती है वो काफ़ी ज़्यादा बौद्धिक स्तर पर काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर चित्रा स्वाति यहाँ पर मतलब कन्या राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र में यदि बुध शनि की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते काफ़ी ज़्यादा तीखे तेवर रहने वाले होते हैं, सेल्फिश नेचर के भी देखे जा सकते हैं। बुध और शनि की यदि युति होगी और चित्रा नक्षत्र में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी इन डेप्थ सोच करने वाले होते हैं। कई दफ़ा सर्टन डिसीजन पर जल्दी नहीं पहुँचते। इनकी जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। कभी सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। इनके जो विश्वास करने का जो मापदंड होते हैं वो अपने अपने होते हैं, लेकिन पूरी तरह से कभी ओपन अप नहीं होती या फिर ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी नहीं जाती। उसी प्रकार यदि बुध और राहु की युति होगी तो इनके घर में मान के चलिए कोई ना कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहता। यदि आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में बुध और राहु की युति होगी तो बुध और केतु की युति होगी तो इनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर प्रॉब्लम में आ सकता है, या फिर कोई अवयव कट होना, एम्पुट होना, या फिर शारीरिक तौर पर हैंडीकैप होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इसके लिए आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है या फिर चंद्रमा का जो चतुर्थ स्थान है वो देखना भी थोड़ा आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
यदि बुध के साथ यदि हर्षण होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इनके खुद के बारे में। मतलब इनका जो खुद का जो नेचर होता है वो थोड़ा अलग होता है, जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। बुध नक्षत्र की जो युति होती है वो इनको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन के मामले में काफ़ी आगे बढ़ाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा। तो बुध जो है वो पंचम भाव में नॉर्मली तुला राशि में आता है। तो तुला राशि जो है लग्नेश पंचम भाव में आएगा तो वो शुभ फलदायी माने जाएगा। भाग्य का जो साथ है वो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ देखा जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी इजीली आगे बढ़ते हैं और इन भाग्य, जैसे मैंने कहा कि भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो नॉर्मल शिक्षा होती है स्कूल कॉलेजेस की, उसमें भी काफ़ी इंटेलेक्ट लेवल इनका बहुत अच्छा देखा जा सकता है। और उसी से रिलेटेड जो बिजनेस या फिर क्षेत्र होते हैं उसमें ये ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति है होते हैं संतान से बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप में आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। ईजी मनी इनको काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर यदि बुध यदि अकेले यदि तुला राशि में होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भगवान पर या फिर थोड़े स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इनमें देखा जा सकता है। यह जो बुध है यह बुध यदि वक्री होगा, मतलब आपका जो लग्नेश है वो पंचम भाव में तुला राशि में यदि वक्री होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है आपके संतान सुख के मामले में। अब यहाँ पर देखिए 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी सटीक देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी मोटी बातें काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं। इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। स्वाति नक्षत्र में अगर देखा जाए तो इनकी जो बुद्धि होती है वो सकारात्मक होती है। जो मैंने कहा कि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो बुद्धि तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा नकारात्मक बुद्धि होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन यदि विशाखा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो थोड़ा सा वो नेगेटिव होता है, स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। विशाखा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो उसी प्रकार आपके जो संतान है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है विशाखा नक्षत्र का शुक्र बुध है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि विशाखा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो संतान न होने तक जो बातें हैं वो हो सकती है यदि चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में। इसके लिए आपके कुंडली में जो गुरु और शुक्र की जो भूमिका है वो थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर रवि के साथ यदि बुध होगा, मतलब आपका मिथुन लगन है और पंचम भाव में यदि रवि के साथ बुध होगा तो वो एक शुभ फलदायी माना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिविल सर्विसेज में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार शिक्षा के लिए बाहर जाना जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। हालांकि रवि बुध की युति पंचम भाव में जो होती है तुला राशि में वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार मंगल बुध की यदि युति होगी आपके पंचम भाव में तो ये मान के चलिए कि आप मतलब रिलेशनशिप में जब भी आते हो तो आपकी रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। वो उसकी वजह भी आप होते हो क्योंकि आपका जो नज़रिया होता है या फिर आपकी जो वाणी होती है, आपकी जो दृष्टि होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो इसी वजह से मंगल बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सक्सेसफुल होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार मंगल बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो आपको ईजी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन आपके जो संतान है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लिटिगेशन में भी फंसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आउटडोर गेम्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं। उसी प्रकार किसी महिला की कुंडली में यदि मंगल बुध की थी यदि पंचम भाव में होगी और यदि आपका मिथुन लगन होगा तो जब भी वो कंसीव करती है संतान के लिए तब प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बुध शुक्र की यदि युति होगी तो बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाएगी। इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता है, भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। किसी न किसी तरह की कला या फिर आर्टिस्टिक जो भाव होता है उनमें देखा जा सकता है। खास करके एक्टिंग से वगैरह इनका जो करियर है वो शुरू हो सकता है। मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड इस प्रकार के जो फील्ड है इनमें ये ऐसी जो युति है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इसमें एक बात होती है, हालांकि इसके लिए जो गुरु है वो देखना ज़्यादा आवश्यक है।
इनके इनके जो भी बच्चे होते हैं उनमें जो डॉटर्स होते हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब लड़कों का होना थोड़ा सा कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन डॉटर्स जो है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो बुध शुक्र की युति होती है, इसे राजयोग कारक भी आप कह सकते हो। उसी प्रकार इनके जो बच्चे होते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं और अब्रॉड जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है इनके बच्चों के मामले में। और बच्चों के कारण ही ये प्राउड फील करते हैं, बच्चों के कारण ही इनके जीवन में भी काफ़ी अच्छी जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध और शनि की जो युति है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन अगर बुध शनि की युति यदि आपके सप्तम आपके पंचम भाव में होगी तो संतान सुख में ये थोड़ी सी रुकावटें ला सकता है, खास करके चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में होगा यदि बुध शनि की युति, तो संतान सुख में भारी प्रॉब्लम दे सकती है। खास करके किसी पुरुष के कुंडली में इस प्रकार की युति होगी। और उसके लिए आपका जो शुक्र है वो भी देखना ज़्यादा आवश्यक है। शुक्र अगर यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है और बुध शनि की युति यदि आपके पंचम भाव में चित्रा या फिर खास करके विशाखा नक्षत्र में होगी तो संतान सुख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। फिर डॉक्टरी इलाज करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी डीप थिंकर जिसे हम कहते हैं वो देखे जा सकते हैं। इनमें इंट्यूशन जो है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। बुध राहु की जो युति है यदि आपके पंचम भाव में होगी तो रिलेशनशिप के मामले में ये जो योग है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है। कई रिलेशनशिप में आते हैं, कई चीटिंग में, और कुछ से वो चीटिंग करने वाले होते हैं। ये थोड़ी बातें होती है। बुध केतु की यदि युति आपके पंचम भाव में होगी तो रिलेशनशिप का मामला बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। ये उससे थोड़ा सा पल्लू झाड़ते या फिर बाहर आते हैं। या फिर बुध केतु की युति यदि आपके पंचम भाव में तुला राशि में होगी तो वैराग्य की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी जल्दी बोलते हैं। मतलब वैराग्य की तरफ इनका जो रुझान है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। बुध और शुक्र की जो युति है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से काम करेगी। बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने ही तौर पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इसी वजह से इनके समाज में इनकी जो इमेज होती है वो ठीक नहीं देखी जा सकती। रिलेशनशिप के मामले में भी बुध और शुक्र की युति पंचम भाव में तुला राशि में शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। इसी प्रकार बुध नेपच्यून की युति यदि तुला राशि में होगी पंचम भाव में तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके इंट्यूशन के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भाव इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो बुध जो है वो यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो वो वृश्चिक राशि में होगा। और वृश्चिक राशि जो है बुध के लिए शुभ फलदायी मानी नहीं जाती क्योंकि वह शत्रु की राशि है, मंगल की राशि है और भाव जो है वो बुध का है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, मतलब लगे षष्ठ भाव में शत्रु राशि में आएगा तो ऑब्वियस है क्योंकि रोग शत्रु जो आपका मामा का जो ये है सुख है वो यहाँ से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि बुध होगा तो वो स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाएगा। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सटीक होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये बात इनमें डिप्लोमेसी इनमें बहुत अच्छी देगी। मतलब अगर इनको कोई भी बात चाहिए तो बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत ही डिप्लोमेटिकली बातें जो है वो करेंगे और अपनी जो बात है वो मनवा कर रहेंगे और अपना जो इन्होंने जो भी ठाना है टारगेट है वो अचीव ही कर लेंगे। तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी तीखी, ज़्यादा नहीं बोलते, मितभाषी होते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब यदि वृश्चिक राशि में बुध षष्ठ भाव में होगा तो फिर न्यूरल से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब सिर दर्द है या फिर नमनेस है या फिर स्किन एलर्जी है, उस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। खास करके वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका जो व्यक्तित्व है वह देखा जा सकता है। इनके शब्दों पर विश्वास रखना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है वह आप नहीं पता लगा सकते। थोड़ा सा पॉलिटिक्स के जैसे जो व्यक्ति होते हैं कि सामने तो एक बात है लेकिन इनके मन में काफ़ी अलग से बातें चलती रहती है। उस प्रकार का अनुभव या फिर इस प्रकार के जो व्यक्ति है वह देखे जा सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो नॉर्मली शुभ फलदायी माना जाएगा स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो ये बातें बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। इनके शत्रु काफ़ी होते हैं क्योंकि कई दफ़ा इनका अनुभव जो होता है लोगों को वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब इनकी जो मैंने कही इनका जो बिहेवियर होता है थोड़ा सा अलग होता है। मतलब बोलते एक है और करते एक है।
तो इसकी वजह से इनके जो शत्रु होते हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध के साथ रवि होगा, रवि के साथ बुध होगा, तो किसी भी प्रकार की यदि वो नौकरी करते हैं तो उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। खुद की एक अलग सी पहचान वो बनाते हैं, लेकिन जो बात मैंने कही नेचर के बारे में वो उसी प्रकार की होती है। मंगल और बुध की यदि युति होगी तो ये मान के चलिए कि इनको किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि होगी और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध होगा तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किडनी, यूरिनरी डक्ट या फिर यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। किसी भी महिला की कुंडली में यदि षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बुध की युति होगी तो गायनेक कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसका जो असर है वो संतान सुख में भी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार मामा के सुख में भी ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। मंगल बुध की युति जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट होती है, मतलब कंपल्सरी वो अनुभव देती ही है। उसी प्रकार यदि बुध के साथ यदि शुक्र वृश्चिक राशि में होगा तो विवाह सुख में ऐसे जो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। हालांकि प्रेम विवाह होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वो सक्सेस होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो बुध है ये जो बुध शुक्र की युति है वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति होगी तो भी विवाह सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा दे सकती है। हालांकि कार्य क्षेत्र के बारे में ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। बुध और शनि की युति मतलब लग्नेश और अष्टमेश की युति यदि षष्ठ भाव में शत्रु राशि में होंगे तो भी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। खास करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इनमें बहुत ही ज़्यादा देखे जा सकती है। उसमें बुध शनि की युति में यदि बुध और शनि दोनों भी यदि वक्री होगा तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम पर पहुंच सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवनेस इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। इनके वाणी में कभी आप ये नहीं सुनोगे कि कोई पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात इनमें नहीं देखी जा सकती। तो इस प्रकार जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। बुध और राहु की युति यदि षष्ठ भाव में होगी तो इससे आपको थोड़ा सा दूर ही रहना होगा ना, मतलब किसी भी प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपना स्वार्थ मनवा कर ही रहते हैं। आप मतलब ट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं रहते। स्वास्थ्य रिलेटेड भी ऐसी कोई व्याधियाँ होती हैं जिसके बारे में पता नहीं चलता, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इस प्रकार की व्याधियाँ हो सकती है। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बुध और केतु की युति होगी तो जीवन में ये जो युति है वह एक्सीडेंट प्रोन होती है, मतलब कटना चिलना इस प्रकार की जो बातें होती है। ऑर्थोडॉक्स होते हैं थोड़ा सा और इनकी भी वाणी जो होती है काफ़ी तीखी तेज तर्रार देखी जा सकती है। बुध और अश्विन की युति होगी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा इनकी जो इंटेलेक्ट होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनकी जो सोच होती है वो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी नेगेटिव होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नॉर्मली हम जो हैकर्स वगैरह देखते हैं इनके कुंडली में बुध के साथ हर्षण की या इस प्रकार की जो युति है वह देखी जा सकती है। इसके लिए बाकी के जो ग्रह है वो भी देखने आवश्यक होते हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर ऐसी जो युति है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। स्वास्थ्य मामले में मतलब मिथुन लग्न के स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक में राशि में बुध अश्विन की जो युति है वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। बुध नेपच्यून की युति है वो काफ़ी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। चीटिंग इनके साथ काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जीवन में कई दफ़ा ऐसी चीटिंग हो जाती है किसी भी मामले में, मतलब वो जो चीटिंग है पैसे के मामले में हो सकती है, रिलेशनशिप के मामले में होती है या फिर किसी अन्य, लेकिन चीटिंग इस प्रकार की होती है वो फिर से उभर नहीं पाते। खास करके बुध नेपच्यून की युति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में हो या फिर विशाखा नक्षत्र में हो। तो ये था लगन स्थान से लेकर षष्ठ स्थान तक, मतलब मिथुन राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक यदि आपका मिथुन लगन है तो बुध जो है वो किस प्रकार से परिणाम दे सकता है, इस विषय पर चर्चा। इसके अगले जो भाग है ये वैसे आ रहा है, इसमें हम बाकी बचे जो स्थान है मतलब सप्तम भाव से लेकर करीबन 12वें स्थान तक जो बुध है वो किस प्रकार के अनुभव दे सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।